जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल, इस अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। तो इससे पहले अपनों ने अध्याय फर्स्ट, जिसको बोलते हैं अपन वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, उसको अच्छे से पूरा पढ़ लिया है। उससे पहले अपनों ने सांख्यिकी, स्टैटिक्स अध्याय को पूरा पढ़ लिया है। और उससे भी पहले अपनों ने प्रायिकता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, वो अध्याय पूरी खत्म कर चुके हैं। तो अध्याय सांख्यिकी, प्रायिकता और वास्तविक संख्याएं, ये 3 अध्याय पूरी खत्म हो चुकी है हमारी। इनके सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। ठीक है, आज हमारा जो शुरुआत है वो अध्याय 2 है, बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले अपन जानते हैं चर राशियाँ क्या होती है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले चर। ठीक है, तो चर की परिभाषा में यही है, चर जिसका मान बदलता है। ठीक है, जिसका मान बदलता है या फिर आप बोल सकते हो जिसका मान स्थिर नहीं रहता। ठीक है, उन्हें चर कहते हैं, ठीक है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान स्थिर नहीं रहता, उसको चर बोलते हैं ना। जैसे परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई पूछ ले तो आपको बता देनी है। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान रखो, ए बी सी डी, है ना, ई एफ डॉट 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 एक्स वाई जेड। जो ए बी सी डी वाले जो शब्द होते हैं ना, सारे के सारे ए टू जेड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी वाले सारे अक्षर क्या होते हैं, चर होते हैं, जिनका मान क्या है, बदलता रहता है। ठीक है, तो इनको चर बोलते हैं, जिसका मान बदलता है, जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, उन्हें चर कहते हैं। ठीक है, बस याद रखना है आपको। तो ये ए बी सी, ये कहीं पे भी दिख जाए ना आपको, तो ये क्या है, चर है। ठीक है, अब देखो, अचर, अचर राशियाँ है ना। अचर किनको बोलते हैं, जिनका या जिसका मान नहीं बदलता। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जिसका मान स्थिर रहता है, जिसका मान स्थिर रहता है। वे राशियाँ चर कहलाती है, उन्हें चर कहते हैं ना, उन्हें अचर कहते हैं, उन्हें अचर कहते हैं। जैसे आप ध्यान रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी की सारी क्या है, अचर राशियाँ हैं। ठीक है, तो चर क्या होते हैं, ए टू जेड वाले जो होते हैं वो चर होते हैं, और जो अचर होते हैं वो होते हैं 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, उनको अचर राशियाँ कहते हैं। इनका मान बदलता नहीं है, जबकि इनका मान बदलता है। तो ये चर और अचर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाले हैं, चर और अचर। तो आई होप आप समझ गए होंगे चर राशियाँ क्या होती है, अचर राशियाँ क्या होती है। तो ये सारी की सारी क्या है, चर राशियाँ हैं। ठीक है, और ये सारी कौन सी राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं। ठीक है, तो चर और अचर के बारे में आपको पता चल गया है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं बीजी व्यंजक क्या होते हैं, बीजी व्यंजक। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है अपना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बीजी व्यंजक। ठीक है, आराम से पूरा वीडियो देखना है, सबको समझ में आएगा ना, पूरा समझ में आएगा, बस आपको वीडियोस देखना है ना पूरा। अब देखो, अपन पढ़ने वाले हैं बीजी व्यंजक। ठीक है, तो
जो चर और अचर राशियाँ होती है ना, उनका योग कर लो या तो उनको जोड़ दो। चर और अचर राशियों को जोड़ दो या फिर उनको घटा दो, अंतर कर दो, या तो उनको गुणा कर दो या भाग कर दो। इन जो गुणा करने पर, जोड़ने पे, घटाने पर जो भी राशि अपने को प्राप्त होगी ना, उसी को बीज व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसकी परिभाषा में, चर तथा अचर, चर तथा अचर राशियों के योग, योग मतलब जोड़ना, ठीक है, कोमा अंतर, अंतर मतलब घटाना, माइनस करना। चर तथा अचर राशियों को जोड़ना, उनको घटाना, गुणा, गुणन है ना, गुणन मतलब ये गुणा वाला करना, गुणा, कोमा भाग, भाग ये वाला है ना, ठीक है। तो चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा और भाग करने पर, ठीक है, करने पर जो व्यंजक बनता है उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो चर तथा अचर राशियों को जोड़ना, योग करना, अंतर करना मतलब माइनस करना, घटाना है ना, उनको गुणा करना, भाग करने पर जो भी व्यंजक बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन? बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है, बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बीजी व्यंजक होते हैं ना, इन बीजी व्यंजक को दो या दो से अधिक कई बीजी व्यंजक जुड़ जाते हैं ना, तो क्या बना देते हैं? वो बहुपद बना देते हैं, ठीक है। जुड़कर क्या बना देते हैं? वो बहुपद, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे अपना ए है, ए क्या है? अपना चर है, ठीक है। अब इसमें मैंने अचर को जोड़ दिया, अचर क्या है मेरा? 3, तो ये क्या बन गया? मेरा बीजी व्यंजक बन गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। फिर मेरा जैसे मैंने एक्स लिखा, एक्स में मैंने माइनस कर दिया क्या? 5, तो ये बीजी व्यंजक बन गया। तो चर और अचर राशि को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, इनसे जो कोई भी राशि मिलेगी या कोई भी व्यंजक मिलेगा अपने को, उसको क्या बोलते हैं? बीजी व्यंजक, ठीक है। अब आगे देखो आप, ठीक है। अब अगला है अपना बहुपद। फोर्थ डेफिनेशन है बनी बहुपद, ठीक है, बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? कई सारे बीजी व्यंजक एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो एक व्यंजक का निर्माण करते हैं या एक पद का निर्माण करते हैं, उसे अपन बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो जब कई सारे, कई सारे बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक जब जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक पद का निर्माण करते हैं, पद का निर्माण करते हैं, निर्माण मतलब बनाते हैं, पद का निर्माण करते हैं। उस पद को, उस पद को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, यदि बहुपद की परिभाषा पूछ ले तो आपको बता देना है, जब कई सारे बीजी व्यंजक जुड़ जाते हैं तो एक पद का निर्माण करते हैं, उस पद को क्या बोलते हैं? बहुपद। उस पद को क्या बोलते हैं? बहुपद, ठीक है। देखो अपन ने बहुपद की परिभाषा देख ली है। बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है, देखो, बीजी व्यंजक, कई सारे बीजी व्यंजक जुड़कर क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं। और बीजी व्यंजक क्या होते हैं? चर तथा अचर राशियों के, या तो उनको जोड़ दो, उनको घटा दो, या गुणा या भाग कर दो चर और अचर राशियों को, तो उससे बनता है बीजी व्यंजक। और कई सारे बीजी व्यंजक जुड़कर बहुपद का निर्माण करते हैं। अब बहुपद की अपनों ने परिभाषा देख ली, ठीक है। अब बहुपद की घात देखते हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? तो इसकी परिभाषा में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो बहुपद की घात का ध्यान रखना, ठीक है। जो बहुपद होता है ना, उसमें देखो
चर तथा अचर राशियाँ होती है, दोनों के जोड़ने से, गुणा करने पर या भाग करने पर या दोनों को घटाने पर बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है, उन दोनों को जोड़ेंगे चर तथा अचर राशियों को, या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो बीजीय व्यंजक मिलेगा। और कई सारे जो बीजीय व्यंजक एक साथ जुड़ जाते हैं ना तो एक पद का निर्माण करते हैं, उस पद को अपन बहुपद कहते हैं। ये अपनों ने पहले देख लिया है। अब ध्यान रखो, अब जो अपना बहुपद मिला ना, उस बहुपद में जो चर चर राशि है ना, उसकी जो अधिकतम घात है ना, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो किसी भी बहुपद की घात ज्ञात करनी है ना आपको, तो उस बहुपद में बहुपद की घात उस बहुपद में बहुपद की घात बहुपद की घात उस बहुपद में चर राशि चर चर राशि चर राशि की, देखो बहुपद की जो घात होती है ना वो क्या होती है, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात उस बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात उच्चतम उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात होती है। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा क्या होता है ये। ठीक है, तो देखो बहुपद की घात क्या होगी, उस बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। अब देखो एक बहुपद दिया हुआ है आपको, तो वहाँ पे आपको चर राशि देखनी है। अब जो चर राशि, वहाँ पे बहुत सारे चर राशियाँ हो सकती है। अब चर राशि क्या होती है अपनी, देखो मैंने आपको चर के बारे में बता दिया था। चर क्या होते हैं, ए बी सी डी ई, ये एक्स वाई जेड, ए बी सी डी वाले सारे चर होते हैं। अब जो इसकी जो घात होगी ना अधिकतम, वही क्या होगी अपनी बहुपद की घात होगी। जैसे एग्जाम्पल में समझना, जैसे यहाँ लिखा है मैंने 2x+5। अब देखो यहाँ पे 2x+5 है, ये ऐसे लिखा हुआ है ना। अब मुझे बताओ इसमें चर राशि क्या है, तो आप बताओगे चर राशि x है। यहाँ पे चर क्या है हमारा, x, चर है x। अब मुझे बताओ चर की घात कितनी है, घात लगी होती है इसके ऊपर। चर की घात कितनी है, देखो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो कितना है, 1 है। तो चर की घात कितनी है, 1 है। तो ये बहुपद क्या हो गया अपना, एक घात वाला बहुपद। तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे, एक घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद, क्योंकि चर की घात कितनी है, चर राशि यहाँ पे x है और x की घात कितनी है, एक। घात कहाँ लगी होती है, ऊपर। तो x के आगे ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो क्या है अपना, 1 है ना। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 समझो, ये 1 है अपना और 2 समझो, एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, जैसे 2y की घात 2 माइनस 3y+4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चर क्या है, मैंने बताया था चर राशि क्या होती है, ए बी सी डी वाले चर होते हैं। तो देखो यहाँ y है और यहाँ पे भी y है। अब मैंने बताया था आपको कि जो बहुपद की घात होती है ना, वो चर राशि की उच्चतम घात होती है। तो देखो यहाँ जो चर है ना, इस वाले चर की घात कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो कितनी है, 1 है। जबकि इस वाले चर की घात इसके ऊपर कितना दिखाई दे रहा है, 2। तो चर चर है अपना y, और y की घात कितनी है, उच्चतम घात, y की उच्चतम घात कितनी है यहाँ पे, वो है हमारी 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, दो घात वाला बहुपद। तो इसको बोलते हैं, ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, दो घात वाला बहुपद। और दो घात वाले बहुपद का नाम होता है, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और जो एक घात वाला बहुपद होता है ना, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना पूरा। अब देखो अगला एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल नंबर 3। इसको अच्छे से समझना है। अब देखो यहाँ समझो, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस x+9। ये एक बहुपद है। अब देखो मैंने बताया था आपको
कि अपने को बहुपद की घात ज्ञात करनी है तो आपको चर देखना है। तो देखो चर देखोगे आप तो ये x चर है, यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है। अब अपने को चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात। अब देखो घात, यहाँ चर की घात कितनी है, कुछ दिखाई दे रहा तो एक है। यहाँ चर की घात कितनी है, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है दो, तो यहाँ घात दो है। और यहाँ चर की घात कितनी है, तीन। तो ये कितनी घात वाला बहुपद हो गया, तीन घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद। और इस तीन घात वाले बहुपद को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो आई होप आपको किसी भी बहुपद की जो घात है वो पहचाननी आएगी होगी। तो किसी भी बहुपद की घात ज्ञात करनी है ना आपको, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे चर पद ढूंढना है। और जो चर पद की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो ध्यान रखो, बहुपद की घात ज्ञात करनी है आपको तो कुछ नहीं करना है, चर पद की अधिकतम घात। जो चर पद की अधिकतम घात होगी ना वही बहुपद की घात होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परिभाषा देखो, वैसे तो आपको समझ में आ गया पर फिर भी परिभाषा लिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक आपको लिख नोट्स बनाने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। जैसे 6 नंबर पे अपना 6 नंबर पे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसकी परिभाषा और इसके एग्जांपल बता देता हूँ आपको मैं। एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, देखो एग्जांपल में समझ लेना, 7x-2 कोमा 2x+5 कोमा -2x+11। देखो यहाँ पे चर पद ढूंढो, चर पद क्या है, x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, चर क्या है अपना, x है। अब इसकी घात देखो, इनके ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्या है, घात एक है। तो एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब देखो इसके पास सेकेंड नंबर परिभाषा देखो अपनी 7वीं, वो है अपनी द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब देखो, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे समझो इसका एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 4x² कोमा 9x² + 5। ठीक है, जैसे 6x² + 7x+2। ठीक है, 9x² -3। ये अब देखो चर पद की, अब यहाँ पे आपको देखना है बस, चर पद की जो अधिकतम घात है ना वो 2 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ चर पद क्या है, x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये भी चर है। पर अपनों को अधिकतम घात ढूंढनी है। तो जिसमें भी चर पद की अधिकतम घात 2 होगी उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2, उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से बोलेगा कि इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है। तो आपको बस वहाँ पे उसको टिक करना है, उस ऑप्शन को जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, उसको ही टिक करना है। ठीक है, तो इसमें देखो चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 2, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2, यहाँ पे भी। तो ये सारे के सारे क्या है, द्विघात बहुपद। अब अगला 8th नंबर परिभाषा अपनी त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद को
त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 3, वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5x³ ठीक है, 3x² प्लस 7x+5। अब देखो इसमें चर पद, चर कौन सा है? ये चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, पर अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसको बोल देंगे त्रिघात का बहुपद। ठीक है, और देखो जैसे 2x³ माइनस क्यूब बोलते हैं ना, घात 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। 7x², घात 2 तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, +3 है ना। अब देखो इसमें चर पद क्या है? x है, x है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसको त्रिघात बोलते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो चर पद की अधिकतम घात 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। और ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, अपनों रैखिक बहुपद पढ़ लिया, द्विघात बहुपद पढ़ लिया, त्रिघात बहुपद पढ़ लिया है ना। अब अपन पढ़ेंगे बहुपद का मान, या बहुपद का शून्य पढ़ लेते हैं ना। बहुपद का शून्य क्या होता है? ठीक है, तो बहुपद का शून्य पढ़ते अपन। तो ये 9 नंबर है अपना, 9th नंबर है बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो देखो बहुपद है ना, यदि आपको किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है ना, ठीक है, जैसे कोई भी आपको बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, XYZ जैसे कोई सा भी आपको बहुपद दिया हुआ है, और यदि उसका आपको शून्य ज्ञात करना है ना, तो उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दो। मैंने जो बोला ना, इस लाइन को ध्यान रख लेना। यदि आपको किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है ना, तो उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दो। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपको। किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एग्जांपल देखो, जैसे मेरा px, ये कोई बहुपद है, px बराबर ax+b, तो मैं क्या करूँगा, इस बहुपद इस px को मैं बराबर कर दूंगा 0 के। अब px का मान कितना है? ax+b, तो ax+b बराबर क्या हो गया मेरा? 0। अब यहाँ से समझो, ये ax है, ये प्लस का b है, प्लस का b इधर बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखो ax बराबर -b। अब देखो a और x के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। तो मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो a कहाँ चला जाएगा? भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से समझना, x बराबर हो जाएगा -b/a। तो ये जो बहुपद है ना, इसका शून्य क्या आ गया? x बराबर -b/a। ठीक है, अब यहाँ x की जगह यहाँ b/a रखोगे ना, तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो आपको किसी भी बहुपद का जो शून्य ज्ञात करना है ना, तो उस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दो, और वहाँ से फिर जो भी आपका चर पद है उसका मान ज्ञात कर लो। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है तो उसको 0 के बराबर कर दो। उसको क्या कर दो? 0 के बराबर कर दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इनके नोट्स बनाओ, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको ये जो मैंने इतनी परिभाषाएं बताई ये आई होप पूरी समझ में आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय।